गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जेब खर्च। जेब खर्च किसको बोलते हैं? जो पॉकेट मनी होती है उसको जेब खर्च बोलते हैं। और ये कहानी है, ये चीनी कहानी है, यानी चीन की भाषा में थी ये कहानी। अब इसको हिंदी भाषा में अनुवादित कर दिया गया है। तो इस कहानी का पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी से बच्चे द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा धन बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी इस कहानी में यह बताया गया है कि बच्चे के माध्यम से कि हम थोड़ा थोड़ा धन बचाकर हमारे भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, कि बचाया हुआ धन हमारे किसी भी समय संकट में सहायता कर सकता है। हमें जेब खर्च के लिए मिलने वाले पैसे सोच समझकर ही खर्च करने चाहिए, और जो जेब खर्च के लिए पैसे होते हैं वो हमेशा हमें सोच समझकर खर्च करने चाहिए, और बचे हुए पैसों को सुरक्षित रखना चाहिए, और जो बचे हुए पैसे होते हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया था। यानी 2 साल पहले की बात है कि नन्ना मेई है, उसकी माँ है, उसने उन्हें कारखाने में जाना शुरू किया था। कारखाना यानी उद्योग होता है, तो उद्योग में जाना शुरू किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्रतिदिन सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। और जैसे ही सुबह उसकी माँ काम पे जाती थी, मेई की माँ, तो काम पे जाते वक्त मेई को 5 पैसे जेब खर्च के लिए देती थी। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारा खरीदूंगा। और जब उसकी माँ ने जब उसे पहली बार पैसे दिए तो वो सोच रहा था, मन ही मन में सोच रहा था कि मैं इन पैसों से मिठाई या फिर गुब्बारा खरीदूंगा। फिर सोचा, अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूंगा। बाद में सोचता है कि नहीं, मैं इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है। फिर वो सोच रहा था कि माँ है वो कितनी मेहनत से और कितनी कठिनाई से पैसे कमाती है, पूरे दिन भर मेहनत करती है, मेहनत करके पैसे कमा कर लाती है। तो मैं इनको ऐसे खर्च नहीं करूँगा। अगर मैं उन्हें बचा कर रख लूँ तो बाद में काम आएंगे, और मैं इन्हें बचा कर रख लूँ तो बाद में काम आएंगे, पर इन्हें किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा। फिर वो जगह सोच रहा कि इन पैसों को मैं कौन सी स्थान पे, यानी कौन सी जगह पे छिपाऊँ जो जगह सही होगी। नन्ना मेरी पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर पर्स के एक छेद में जा गिरे। यानी कि नन्ना मेई है वो पैसे छिपाने के लिए जगह के बारे में सोच रहा था कि मैं कौन सी जगह पैसे छिपाऊं, लेकिन अचानक ही पैसे उसके हाथ से गिर गए और फर्श था उसमें एक छेद था और उस छेद में जाके गिर गए। उसने सोचा यह तो गड़बड़ हो गई। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, और फिर उसने अपनी नन्ही उंगली को छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, पर पैसे नहीं निकले। और पैसे थे वो नहीं निकले उससे, क्योंकि छेद बहुत छोटा था। छेद था वो बहुत छोटा था, उसकी उंगली उसके अंदर नहीं जा सकी। उसमें से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे, और उससे पैसे थे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी बोहें फैलाकर कहा, अरे यह तो पैसे जमा करने के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह है। फिर वो अपनी बोहें होती हैं आंखों के ऊपर जो होते हैं, तो उनको फैलाकर कहता है कि अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वास्तव में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। कोई देख भी नहीं सकता और ले जा भी नहीं सकता, और उनको कोई देख भी नहीं सकता है और यहाँ से कोई ले भी नहीं जा सकता है। यह तो सचमुच ही सुरक्षित स्थान है। और फिर सोचता है कि यह स्थान तो बहुत ही सुरक्षित स्थान है। बस फिर क्या था, उस दिन से नन्ना मेई रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। और फिर बस क्या था, बाद में वो अपनी माँ से हर दिन पैसे लेता जेब खर्च के लिए और पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए, और इस प्रकार ऐसे पैसे इकट्ठे करते करते पता ही नहीं चला 2 साल बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। तो एक दिन नन्हे मेई की माँ थी, वो काम कर रही थी, माँ का हाथ मशीन में आ गया और मशीन से उनका हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, और चोट थी वो बहुत ही गहरी थी। मेई की माँ
काम पर नहीं जा पाई और मई की माँ थी वो काम पे नहीं जा पाई थी और उन्होंने 1 महीना घर पर आराम किया और उन्होंने 1 महीने तक वो घर पे ही रही और घर पे आराम किया। अब नन्हे मई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया था और अब जब माँ काम पे नहीं जा पा रही थी, माँ कमाई नहीं पा रही थी, तो नन्हे मई को हाथ खर्च भी यानी जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया। जो 5 पैसे मिलते थे वो मिलने बंद हो गए थे। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी और जब 1 महीना हो गया तो फिर से माँ काम पे जाने लग गई। एक दिन नन्हा मई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। और एक दिन नन्हा मई है वो फर्श के ऊपर अकेला बैठा था और बैठकर 2 साल पहले की जो घटना थी उसके बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा और सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा यानी हंसने लगा। कुछ दिनों में मैं फर्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूंगा और फिर सोच रहा था कि कुछ ही दिनों में मैं फर्श के नीचे से सारे पैसे हैं वो निकाल लूंगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा। और अपनी माँ के बारे में सोच रहा है कि ये जो भी पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं ये सारे पैसे मैं निकाल लूंगा और अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी और फिर सोच रहा कि नए नए कपड़े देखकर माँ है वो बहुत ही खुश होगी। नन्हा में ये भी यह सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था शायद माँ आज बहुत चिंतित और दुखी थी और बोलना भी नहीं चाहती थी। नन्हे मई ने सोचा कि माँ शायद फिर से बीमार पड़ गई है और जो नन्हे मई की माँ काम पे गई थी और वहाँ से वो वापस लौट आई और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बहुत ही चिंतित और दुखी थी। तो नन्हा मई सोच रहा कि माँ कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी ने घर में प्रवेश किया और जैसे ही बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो बाहर से एक आदमी अंदर आता है और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे। और फिर उसकी माँ को बोलता है कि तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे, वो क्या लौटाने नहीं है क्या? वो पैसे मुझे वापस नहीं देने हैं। श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। फिर कहती है कि श्रीमान मुझे माफ़ कर दो, पिछली बार मैं काम पे नहीं जा पाई 1 महीने, इसलिए मैंने आपके पैसे नहीं दिए थे। अब मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया, आपके पैसे दे दूंगी। अब मैं आपके रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी और आपके जो पैसे वो जल्दी ही लौटा दूंगी। क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? तो फिर कहते क्या तुम थोड़े दिन और इंतजार नहीं कर सकते? नन्हे मई की माँ ने कहा। उस आदमी ने जैसे ही ये सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया और जैसे ही उस आदमी ने ये सुना तो उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। और कहता है कि तुमने पिछले महीने भी मुझसे यही कहा था। मैंने पहले ही इतने दिन इंतजार कर लिया है पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए और यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। और फिर कहता है कि अगर तुमने आज मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नन्हा में उस आदमी को देखकर डर गया जब उसे यह मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में आ गया तब उसने ही माँ को रुपए उधार दिए थे। फिर वो सोच रहा है कि जब माँ का हाथ मशीन में आ गया था तो इस आदमी ने ही माँ को पैसे उधार दिए थे। तभी नन्हा मेरी धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। और फिर अपनी माँ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर कहता कि माँ मेरे पास पैसे हैं। माँ आश्चर्य से नन्हे मेरी की ओर देखकर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? फिर आश्चर्य से देखती है कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हे मेरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2-3 बार ठोका। फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर हाथ भरकर पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा कि सचमुच पैसे ही थे पर उनमें जंग लग चुका था। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं,
इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं। और फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर जल्दी से पैसे निकालते हैं और उनको जल्दी से मेज पे फैला के उनको गिनते हैं और साहूकार का कर्ज उतार देते हैं। फिर उसकी माँ पूछती है तो वो कहते हैं कि माँ, जो तुमने मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे वो पैसे ये मैंने इकट्ठे किए हैं, और देखो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं और आज ये तुम्हारे काम आ गए हैं। माँ ने नन्हे मेरी को गले लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और फिर उसकी माँ खुश हो जाती है और अपने बेटे को मेई को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, तुमने आज मेरी मुश्किल घड़ी में बहुत ही सहायता की है, और रोने लग जाती। तो इसलिए इस पाठ में कहा गया है कि हम पैसे बचा कर रखते हैं, जो जेब खर्च के लिए हमें पैसे मिलते हैं उनको हम बचा कर रखते हैं, तो वो किसी भी समय हमारे काम आ सकते हैं, कोई भी मुश्किल घड़ी में काम आ सकते हैं। आपको इस पाठ के अब शब्दार्थ करने हैं। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ, घटना, कार्य रूप में आने वाली बात, प्रतीक्षा, इंतजार, छेनी काटने का औजार, साहूकार, बड़ा व्यापारी, कर्ज, उधार। ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको याद भी करना है और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।